प्यार, धोखा और आरोप। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया और उसके बाद की आत्महत्या की कोशिश। तो मैं अपनी लाइफ को खत्म करने जा रही हूँ। जान तो बच गई मगर मामले की जांच पुलिस कर रही है। आखिर क्या है सारा मामला, इसके बारे में आपको खुलकर बताएंगे। निजी रिश्तों की क्राइम कहानी, आखिर जम्मू किस ओर जा रहा है, देखिए आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस। प्यार, धोखे और आरोपों की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आमतौर पे सोशल मीडिया पर बहुत सारी बार पढ़ने को मिल जाती है, टेलीविजन पर देखने को मिल जाती हैं। कई सारी हिंदी मूवीज की कहानियां ऐसी होती हैं और कई बार अब वेब सीरीज में भी ऐसा कुछ दिख रहा है। मगर ऐसी कहानियां हमारे जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि आखिर दोस्ती, प्यार, धोखा, हर चीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है पैसा। एक ऐसी ही कहानी जम्मू में हुई, मगर जो कुछ पहली बार हुआ वो ये कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइव आती है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर और करीबन 40 मिनट के लाइव में वो ये कह देती है कि मैं इस लाइव के बाद अपनी जान दे दूंगी, ये मेरा आखिरी लाइव होगा। उसके बाद हड़कंप भी मचता है, लगता है जो उसे देख रहे होंगे शायद कि ये सच ही होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो कई बार पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और उसके बाद हमने देखा है अंजाम कुछ गलत ही होता है। घर वाले तुरंत उनकी बहन, उनकी भाभी और उनकी माँ, तीनों उस लड़की को जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। उसने कुछ जहरीला पदार्थ निगला था और उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, एमएलसी बनती है, वो बनने के बाद एक जांच शुरू हो जाती है। मगर इससे पहले कि पुलिस जांच में कुछ ढूंढ पाए, कुछ सामने आ पाए, सुबह होते होते सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल होना शुरू हो जाती हैं। वायरल होती हैं तो उसी लड़की की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जिसके करीबन सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर ही 1 मिलियन से कुछ कम फॉलोअर्स हैं, वो काफी पॉपुलर है। और उसके बाद उनकी माँ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उनके साथ दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिससे उनकी बच्ची की जान भी जा सकती थी और आज वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, उसने कुछ निगल लिया है, वो ये मानती भी हैं। और उसके बाद ये चीजें सामने हो जाती हैं कि आखिर ये कहानी है प्यार, धोखा और आरोप। अब आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हम ना तो किसी का पक्ष ले रहे हैं और ना अभी तक ये बता रहे हैं कि कौन सही है या गलत, क्योंकि हम ना तो जजमेंट दे सकते हैं और ना ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिना कुछ कह सकते हैं। मगर ये मामला करीबन जम्मू के कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया साइट्स पर 1-2 महीने से चल रहा है, जब साइबर क्राइम में एक कंप्लेन दर्ज हुई थी कि जम्मू की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पेशे से डेंटिस्ट भी हैं, उन्होंने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है। हम नाम आपको अभी तक नहीं बता रहे, आपने सोशल मीडिया पर काफी कुछ देख लिया होगा, मगर हम आपको पहले वो वीडियो बता रहे हैं। वो वीडियो सुनिए जो कल रात का एक लाइव आकर इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म करने की बात कही है। वैसे तो ये 40 मिनट का लाइव था, हम आपको इसके कुछ सेकेंड का वो पार्ट दिखा रहे हैं। तो मैं अपनी लाइफ को खत्म करने जा रही हूँ। ये मेरा आज का आखिरी वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं इतनी हैरेसमेंट के साथ, इतना मेंटल टॉर्चर के साथ नहीं जी सकती। अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरी फैमिली को बख्श देना। इस दुनिया में वैसे ही लड़की को जीने नहीं देते, वो भी एक डिवोर्सी लड़की जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है, पर बर्दाश्त नहीं है। सारे प्रूफ, जिसको कोई भी प्रूफ चाहिए होगा ना, मेरे लॉयर से ले लेना प्लीज। जितनी FIR कराई है सब चीजें ले लेना। इंडिया में जब तक लड़की मर नहीं जाए उसको इंसाफ नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलेगा। मेरी फैमिली को घसीट, मेरी माँ रोज बनने की बातें कर रही है। ये हाइट मैंने कभी सोशल मीडिया पे सोचा नहीं था मैं ये सब करूंगी, कभी नहीं सोचा था यार, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हमारी इंडिया में किसी को इंसाफ नहीं मिलता, चोरों को यहाँ पे स्टे मिल जाता है, मर्डरर को स्टे मिल जाता है। ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद मेरी फैमिली को परेशान मत करना गाइस, प्लीज मत करना मेरी फैमिली को परेशान। इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर लूं और मैं आज अपने आप को खत्म कर रही हूँ। तो आपने देखा और आप अब समझ चुके होंगे और शायद आपके मोबाइल से भी दिन में 1-2 बार ये खबर होकर निकली होगी।
आखिर ये कहानी है क्या? ये कहानी है प्यार, धोखा और उसके बाद आरोप। अक्सर ऐसा ही होता है, आज के समय में सोशल मीडिया पर ही दोस्तियां होती हैं, फिर वो दोस्तियां आगे बढ़ती हैं, प्यार में बदलती हैं, फिर कई बार रिश्ते होते हैं और कई बार तो जीवन बहुत अच्छा भी चल जाता है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो प्यार होता है वो आगे जाकर धोखे में बदल जाता है। धोखा किसने दिया ये तो वो दो लोग ही बता सकते हैं जो प्यार में होते हैं। मगर जब बातें बाहर पहुंचती हैं और आजकल बाहर जब निकलती हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। कोई भी किसी की निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता और देना भी नहीं चाहिए, मगर बात जब पुलिस में रिपोर्ट करने की आती है और बात जब धोखे की आती है, और धोखा अगर रिश्तों में हो तो उसकी कंप्लेन नहीं होती, मगर जब वो रुपयों में, पैसों में आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो क्राइम बन जाता है। और ऐसा ही कुछ इस रिश्ते में भी हुआ। आरोप ये भी लगे कि शायद इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने मंगेतर, जिनका नाम परीक्षित गुप्ता बताया जा रहा है, और इनकी मां ने ही इनकी माता ने ही खुद आकर ये मीडिया पे बताया कि उसने इनसे धोखा किया है। एक दो और नाम भी लिए जा रहे हैं। अब ये सारा मामला निजी है, मगर अब बाहर आ चुका है क्योंकि कंप्लेन एक पैसों की जो है वो साइबर क्राइम में हो चुकी है। दूसरी कंप्लेन जो अटेम्प्ट टू सुसाइड की है, वो उस पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के बाद आगे कंप्लेन रजिस्टर हुई है और उसकी भी जांच आगे हो चुकी है, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा सकते हैं। मगर आखिर ऐसा होता क्यों है और ऐसा हुआ क्या? और इस सारी कहानी में जो मामला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही शायद जो पार्टियां होंगी वो अपने आप को विक्टिम और दूसरे को आरोपी बता रही होंगी। हालांकि हमने इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मंगेतर से बात करने की कोशिश की, मगर हमारे पास उनके कोई कांटेक्ट नहीं है, और हमने इसलिए भी बात नहीं की क्योंकि अभी तक मामले में जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है उनका नाम नहीं आया। कंप्लेन दी गई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसके बाद ये मामला सामने आएगा। मगर ये आज आपको बताने की ज़रूरत इसलिए थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों समाज के बीच में एक दूसरे को धोखा देने की बातें हो रही हैं। शक, रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट, और फिर एक दूसरे से पैसे ऐंठने की कोशिशें, ऐसा बहुत बार बहुत कुछ सामने आता है। और इस मामले में भी सारी कहानी 10 लाख रुपए की थी। वो 10 लाख रुपया जो आरोप ये लगता था कि शायद इस लड़की से उनके मंगेतर ने लिया है और फिर शायद उनके मंगेतर ने इनको वापस किया है। और आखिर में जो कहानी है वो यही है कि करीबन 40-50 हज़ार रुपए का सारा मामला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर ही रही थी, उसी बीच में ये भी सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के विरुद्ध काफी कुछ लिखना, ये मामला भी साइबर क्राइम में ही आता है, फॉल होता है। और जो साइबर क्राइम की टीम उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही होगी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, शायद ये कमेंट्स भी वहां पर सामने आएंगे। मगर बड़ी बात यह है कि अगर आपके रिश्ते नहीं निभ पा रहे तो उन्हें खत्म करके अलग अलग हो जाइए। मगर एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से पैसे ऐंठना, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव लिखना, ये सही नहीं है। और ये साफ तौर पे दर्शाता है कि आप एक दूसरे को आरोपी बताना चाहते हो और खुद को विक्टिम। आखिर ऐसे केसेस में कई बार पुलिस भी ये साबित नहीं कर पाती कि आखिर विक्टिम कौन है और आरोपी कौन, क्योंकि दो लोगों के बीच जब रिश्ता होता है तो वो चीजें तब तक बाहर नहीं आई होती जब तक कि एक दूसरे पर आरोप नहीं लगते। और इस मामले में खास तौर पे मामला उससे आगे था। ये केवल प्यार और दोस्ती का मामला नहीं था, दोनों आपस में शादी भी करने वाले थे। जम्मू से बाहर, देश और विदेश में भी बाहर एक साथ होकर आए थे। और खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके परिवार का ये भी आरोप है कि इनका डाइवोर्स हुआ था और ये रीसेटलमेंट कर रही थी उस लड़के से, और सब कुछ हो चुका था, शादी होना बाकी थी, मगर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते खराब हुए। और रिश्ते खराब ही नहीं हुए बल्कि तार तार भी हो गए। मामले की सच्चाई क्या है इसकी जांच तो पुलिस कर रही है, और पुलिस करके सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मगर हमारी फिर भी सबसे यही गुजारिश है कि कभी भी आपके रिश्तों में अगर खटास आती है तो उन्हें निपटाने की कोशिश करें, और कभी भी अपने जान देना या ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते केवल कुछ देर के लिए हो सकते हैं अगर आपने उनको आगे नहीं लेकर जाना है। मगर आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है और आपका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आपके निजी जीवन में चल रहा है उसको आप सोशल मीडिया पर लाकर अपनी और दूसरों की बदनामी ना करें, क्योंकि इस कहानी में ये दोनों एंगल्स ऐसे थे जिससे कि परिवारों के रिश्ते भी तार तार हुए, जान
देने की कोशिश भी की गई और जीवन की लीला समाप्त करने की भी, मगर आखिर में निकला कुछ नहीं। और जो मामला इनके बीच पैसों का होगा, शायद वो साइबर क्राइम वाले सुलझा लेंगे और उसके बाद वो मामला निपट भी जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसी चीजें सामने ना आए, क्योंकि ऐसे मामले वायरल भी जल्दी होते हैं और आखिर में मिलता कुछ नहीं। तो शायद आप समझ गए होंगे, हमने नाम लिए बिना कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की बदनामी हो, मगर ये केस वायरल है, पुलिस में कंप्लेन है, इसलिए इसके बारे में बताना भी जरूरी था। बहुत